अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जमशेद अहसन कैसर। दोस्तों, आज एक बात यूं ही जहन में बार बार आ रही थी कि कहीं हम पाखंड में शामिल तो नहीं हो रहे हैं। मतलब कहीं निफाक हमारे अंदर तो नहीं आ जा रहा, हाइपोक्राइसी तो नहीं आ गई है। वो इसलिए कि भारतीय संविधान की धारा 25 ये कहती है कि कोई भी आदमी अपने धर्म को मान सकता है, अबाध रूप से उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। तो इस संविधान की इस धारा का प्रयोग, इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से हम बोलते हैं जब कहीं ऐसा महसूस होता है कि दूसरे धर्म के लोग हमको हमारे धर्म में चाहे प्रैक्टिस करने में, प्रीच करने में रुकावट बन रहे हैं। तो हम ये बात बहुत ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि संविधान हमको ये अधिकार देता है और हम इस अधिकार का पालन कर रहे हैं, हम कानून नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये चीज़ जब हमारे अंदर खुद एक धर्म में अलग अलग मतभेद की वजह कर अगर कोई गुट बना हुआ है या फ़िरका बना हुआ है, तो एक फ़िरके वाले फिर संविधान की इसी आर्टिकल को भूल जाते हैं कि धारा 25 जो है उनको भी तो ये अधिकार देती है। मसलन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई शिया बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे कोई सुन्नी है तो उसको परेशानी होती है। सुन्नी बहुल क्षेत्र है तो उसको शिया को परेशानी होती है, उसको प्रैक्टिस करने में, प्रीच करने में रुकावट आती है। इवन सुन्नी में फिर आप देखें कि अलग अलग फ़िरके अगर बने हुए हैं और ये अब छुपे हुए नहीं हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई इनको आप क्यों सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं। तो साहब, अब इस्लाम को जितना मुसलमान नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे धर्म वाले उससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। नीयत अलग हो सकती है कि एक आदमी सिर्फ इसलिए कि शायद इसमें कमी निकालें, क्या गलतफहमी क्रिएट करने के लिए, लेकिन पढ़ रहे हैं बहरहाल। तो अगर मान लीजिए कि तथाकथित रूप में बरेलवियों का क्षेत्र है तो वहाँ देवबंदियों को मस्जिद में प्रवेश करने में या फिर मस्जिद में कोई बयान करने में, तकरीर करने में रुकावट हो जाती है। अगर देवबंदियों का है तो बरेलवियों के लिए रुकावट बन जाते हैं। देवबंदी या बरेलवी का है तो यह अहले हदीस वगैरह के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। आखिर वहाँ पे क्यों नहीं सोचते हैं कि संविधान की धारा 25 उनको भी ये अधिकार देती है कि वो अपने मान्यताओं का, अपने विश्वास का, उसको मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीच कर सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ क्यों होने लगती है? वहाँ पे देखते हैं कि जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, आबादी हमारी ज़्यादा है, तो फिर हम उन लोगों को नहीं प्रीच करने देंगे। तो इसको जब इस पहलू पर गौर करते हैं तो एहसास होता है कहीं हम पाखंड का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। एक निफाक, एक तरह का निफाक तो हमारे अंदर नहीं आ रहा है। तो बहरहाल इस पे गौर करना चाहिए। अब रहा इख्तलाफात, यानी कि मेरे सोचने का अंदाज़ कुछ और हो, आपके सोचने का अंदाज़ कुछ और हो सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमिनन है। ये मुमकिन ही नहीं कि बनाने वाले ने हमको बनाया तो बिल्कुल एक प्रोटोटाइप दे दे, ऐसा नहीं होता है। उसने हमको दिमाग दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो सोचने समझने की सलाहियत में कुछ डिफरेंस आ सकते हैं। विजडम इसको कहते हैं कि अगर इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं, तो हमारे अंदर ये सलीका आना चाहिए कि हम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को कायदे से हैंडल कर सकें, इंटेलिजेंटली हैंडल कर सकें, बहुत अहसन अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से, एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर, एक दूसरे की मान्यताओं को ठेस पहुंचाए बगैर, ये कायदे से हम अपनी बात रखें, उनको उनकी बात कहने का मौका दें। फिर अगर कोई बात वो गलत कह रहे हैं तो उसको, अगर इस्लाम से रिलेटेड है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कहें कि नहीं, आपका ये बात गलत है, आपकी ये बात है ना। और लेकिन हम करते क्या हैं? हम मुखालफत शुरू कर देते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ मतलब गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में कुछ से कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। और हम बचपन से एक चीज़ सुनते आए थे कि जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाती है ना, तो आप चीखना शुरू कर देते हैं। और ये हमने ज़ाती तौर पे भी कई बार देखा है कि जब दलील ख़त्म होती है, यानी आप उनके पास कोई दलील दीजिए, तो वो ऊल जुलूल, चीखना चिल्लाना, बिल्कुल उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो हम लोगों को इससे इज्तनाब करना चाहिए। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होंगे, है ना, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त भी करना है, उसको हैंडल करना है कायदे से, अहसन तरीके से, सबकी बात को सुनना है। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो फिर गलत बात को कायदे से, अहसन तरीके से हम अपनी बात रखेंगे। और हमारी जिम्मेदारी किसी भी मामले में सिर्फ यही होती है कि हम अपनी बात को रखें।
हम दारोगा बना के दुनिया में नहीं भेजे गए हैं कि सबको पकड़ पकड़ के सीधा करने पे लग जाएं, है ना। हमारा काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि अहसन तरीके से जो बात सही लगती है उसको ज़माने के सामने पेश करें। बाकी काम अल्लाह का है, अल्लाह हमारी नीयतों के हिसाब से फिर फैसला करता है। ये चीज़ है, ये छोटी सी बात जहन में आई थी तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सबको सच बात, हक बात बोलने, प्रैक्टिस करने और उसको प्रीच करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा और आपका हामी व नासिर हो। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।